हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 23 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में जूनियर रग्बी 2025 में अंडर 18 के बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जूनियर रग्बी चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन 12 से 13 जुलाई 2025 तक किया गया था, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। इसमें बालक वर्ग में विजेता टीम रही है बिहार की टीम, जबकि उप विजेता रही है ओडिशा की टीम। बालिका वर्ग में भी खिताब बिहार ने जीता है। अब इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष हैं राहुल बोस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला सवाल है, हाल ही में फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फीडे महिला शतरंज विश्व कप इसका आयोजन जॉर्जिया में किया जा रहा है। हाल ही में फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी बनी है। इन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में चाइना की खिलाड़ी को हराया है। वर्तमान में दुनिया की 5वीं रैंकिंग वाली खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी। अब इसके अलावा 30 अक्टूबर से 27 नवंबर साल 2025 तक भारत में शतरंज विश्व कप का आयोजन किया जाएगा पुरुषों के, जिसमें कि 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। इससे पहले साल 2002 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी, जिसमें विश्व चैंपियन बने थे भारत के विश्वनाथन आनंद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। अब फीडे तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स इसकी स्थापना 20 जुलाई साल 1924 को की गई थी, जो कि फ्रांस के पेरिस में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसका आदर्श वाक्य है जिन्स उना सुमस है, जिसका अर्थ है हम एक परिवार हैं। अगला सवाल है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। 6 अगस्त साल 2022 को चुनाव में जीत के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। चुनाव में इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14वें। अगला सवाल है, हाल ही में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो हाल ही में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर में है, यहाँ से तथा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पे किया गया है। पृथ्वी 2 तो यह शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी दूरी है लगभग 350 किलोमीटर और पेलोड की क्षमता है 500 किलोग्राम। कहां से किया गया इसका प्रक्षेपण? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। अग्नि 1 तो ये भी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लगभग दूरी है 700 से 900 किलोमीटर और इसके पेलोड की क्षमता है 1000 किलोग्राम। इसका प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप या फिर इसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप, यहां से किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में अफ्रीकी देश सेनेगल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है, जो कि ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित होने वाला अफ्रीका का नवा देश है। वैश्विक स्तर पर 24वां देश है सेनेगल, ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित होने वाला। अब ट्रेकोमा है क्या? तो यह आंखों से जुड़ी बीमारी है, जो कि क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके लक्षण क्या है? तो आंखों में हल्की खुजली या फिर जलन होना, आंखों का सूजन, आंखों से पानी बहना, आंखों के अंदरूनी हिस्से में लाली, पलकों का अंदर की ओर मुड़ना, सतह पे चोट या फिर खरोंच और धीरे धीरे आंखों की दृष्टि में कमी आना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनेगल। तो सेनेगल अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी है डकार और इसकी मुद्रा है फ्रैंक।
अब WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल साल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके सदस्य देश हैं 193। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। अगला सवाल है, हाल ही में जारी क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा बना है? तो हाल ही में क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि पहले स्थान पर है सियोल, यानी कि सबसे अच्छा शहर बना है छात्रों के लिए सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया का शहर है। अब टॉप 10 बेस्ट सिटीज कौन से हैं? तो पहला है सियोल दक्षिण कोरिया, दूसरा है जापान का टोक्यो, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम का लंदन, चौथा म्यूनिख जर्मनी, पांचवा ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, छठा ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, सातवां बर्लिन जर्मनी, आठवां पेरिस फ्रांस, नौवां ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और 10वां वियना ऑस्ट्रिया। भारत की इस वैश्विक रैंकिंग में छात्रों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में भारत का स्थान कहाँ है? तो भारत का शहर मुंबई 98वें स्थान पर है वैश्विक रैंकिंग में, दिल्ली 104वें, बेंगलुरु 108वें और चेन्नई 128वें स्थान पर है। जबकि दिल्ली विश्व का सबसे किफायती छात्र शहर बना है इस रैंकिंग के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सियोल। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 को IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि इसे IIT मद्रास द्वारा ही विकसित किया गया है। इसका वजन 8.5 किलोग्राम से 9 किलोग्राम तक है। इसकी लागत है 74,700 से 75,000 रुपए। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो कार, ऑटो, सार्वजनिक परिवहन आदि में कैरी कर सकते हैं या फिर इसे खुद भी उठा सकते हैं और पैरालंपिक एथलीट्स को भी साथ ही इससे लाभ मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में 16वें इंडिया ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जापान के टोक्यो में। अगला है, हाल ही में इंगवार एम जॉनसेन का निधन हो गया है, कौन थे? तो नॉर्वे के लेखक थे। अगला है, शशिधर जगदीशन किस बैंक से संबंधित है, जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर के रूप में घोषित किया गया है? तो HDFC बैंक से। अगला है, हाल ही में कहाँ नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला है, हाल ही में कहाँ भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में। अगला है, ऑस्कर विजेता एलन बर्गमैन कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो संगीतकार थे। अगला है, हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के कौन से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो 19वें। अगला है, हाल ही में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किस राज्य में पहली बार किया गया है? तो बिहार में। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो ओडिशा में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 22 जुलाई। अगला था, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 20 जुलाई। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला सवाल था, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला सवाल था, भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला सवाल था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला सवाल था, हाल ही में 57वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी दुबई।
और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था अदिति चौहान किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अदिति चौहान भारतीय महिला फुटबॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला था हाल ही में महाराष्ट्र स्थित इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो ईश्वरपुर। अगला था हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा रुबेला के 3 लाख टीके सहायता के तौर पर भेजे हैं। तो बोलीविया को। अगला था हाल ही में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला था विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है। तो 8वां। अगला था हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो नितिन गुप्ता। अगला था हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो रुद्रपुर में। और कल का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश में बनाया गया है। तो चाइना में।